हाँ जी, शुरू करेंगे बच्चा लोग। रेडी? रेडी सर? सर क्या गेम है? सर गेम ये है, जहां पे कल लेक्चर छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था प्लस एसिड्स प्लस मेटल। यहां पे रिएक्शन छोड़ा गया था बच्चों। एसिड प्लस मेटल से क्या मिलता है? ठीक है जी सर, ये हमारे 10th क्लास के अंदर भी आता है और 11th क्लास के अंदर भी आता है। 11th क्लास के अंदर किस तरीके से दिखाएगा वो भी देखेंगे आगे जाके। सर हमने कहा कि डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्टिव मेटल होता है, बच्चा लोग क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या इवॉल्व करेगा, कौन सी गैस इवॉल्व करेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ये देखा था हमने। थैंक यू। हाइड्रोजन गैस के साथ हमने ये भी देखा कि हमें सॉल्ट मिलेगा। ठीक बात है सर, आपने बताया था हाइड्रोजन गैस के साथ सॉल्ट भी देखा है आपने। वेरी गुड सर। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कैल्शियम आ गया और कैल्शियम में हमने H2SO4 डाला। सर कैल्शियम के अंदर हमने HCl डाला। ठीक है मनीष भाई। सर कैल्शियम के अंदर हमने HNO3 डाला। ठीक है मनीष भाई। सर कैल्शियम के अंदर हमने H3PO4 डाला। ये सारी रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है। बड़ा आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर कोई भी फैलेगा नहीं। बड़ा आसान सा टॉपिक है, सभी को आता है। ठीक है सर, बताइए। सर कैल्शियम, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कैल्शियम इज एन इलेक्ट्रॉन लूजर। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूजर है। बढ़िया, ठीक है भाई। और वो कैल्शियम 2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये बात मैंने कल के लेक्चर में भी रिपीट करी थी कि कैल्शियम जब भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैल्शियम आयन बनाएगा। ठीक बात है सर। सर उससे ये क्वेश्चन हम 1 सेकंड में ठीक कर लेंगे। कैसे? सर H2SO4 से निकल के आएंगे 2H+, ओके, और साथ में निकल के आएगा एक सल्फेट आयन। ठीक है सर। सर कैल्शियम क्या दे देगा? कैल्शियम हमें 2+ दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक बात है सर। ध्यान से देखिएगा, कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर की थी मैंने। 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+। सर 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनाएंगे और साथ में सॉल्ट बनेगा CaSO4। ये 10th के बोर्ड में आती है ये रिएक्शन। कैल्शियम प्लस H2SO4 क्या होगा? ओके, तो H2 + CaSO4 बनेगा सर जी। ठीक है भाइयों, ये समझ में आ गया हमें। सर कैल्शियम सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में भी कैल्शियम 2+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। सर 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए, मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए मुझे 2H+ चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए मुझे 2H+ चाहिए। तो 2H+ दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे, सॉल्ट बनेगा CaCl2। क्या बात है, लड़के आंसर भी देने लग गए हैं मुझे तो। बहुत बढ़िया सर। अगला वाला, सर कैल्शियम दोबारा से डिसोसिएट करके कैल्शियम 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। सर लेकिन HNO3 तो एक ही H+ देता है सर। वेरी गुड। तो बेटा 2 HNO3, हेलो जाने मन, 2 HNO3 2 H+ देंगे और 2 नाइट्रेट देंगे। ठीक है सर। और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। ये 10th क्लास के लेवल की रिएक्शन है, लेकिन 11th क्लास में दबा के आती हैं ये सारी रिएक्शंस। सर कैल्शियम प्लस H2SO4, कैल्शियम प्लस HCl, कैल्शियम प्लस HNO3। अगला बोलो। सर कैल्शियम प्लस H3PO4। ओके, कितने H+ देगा कालिया? कालिया देगा 3H+ प्लस PO4-3। फॉस्फेट आयन कहते हैं हम इसे। आगे बताओ। सर कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कैल्शियम 2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक बात है सरकार। सर जल्दी बताओ, हेलो जाने मन, जल्दी बताइएगा। 3H+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 3H+ को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है मेरे पास। सर 3H+ के लिए इलेक्ट्रॉन 2 है मेरे पास। क्या करा जाए बच्चों, क्या करा जाए? सर करा ये जाए कि सॉल्ट से सोच लो, या तो सॉल्ट से सोच लो। कैसे सोचूं सॉल्ट से? सर दुनिया जानती है, सॉल्ट से ऐसे सोचो कि कैल्शियम पे +2 चार्ज है और फॉस्फेट पे -3 चार्ज है। तो जब सॉल्ट बनता है तो ये यहां आता है और ये यहां जाता है, यानी कि CA3PO4 होल ट्वाइस। CA3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। सॉल्ट बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है।
कैसे बनाओगे सर सॉल्ट अब? सर कैल्शियम कितने चाहिए? 3, तो 3 कैल्शियम ले लो। 3 कैल्शियम आयन बनाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? 6। फॉस्फेट कितने चाहिए मुझे? 2, तो 2s3PO4 ले लो। जब आप 2s3PO4 लोगे तो H प्लस कितने आ जाएंगे? 6। 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड सर, 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 3 हाइड्रोजन बनाएंगे, साथ में बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये आर्टिकल क्या है सर? आर्टिकल है रिएक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। सर आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है रिएक्टिव मेटल और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे और सॉल्ट देंगे। जाने मन, कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? सभी को जल्दी बताइएगा। बच्चा लोग ये सब कुछ समझ में आ गया नहीं आ गया? चारों रिएक्शंस आ गई हैं? अगर नोट हो गई हैं तो हम आगे चलेंगे। पीडीएफ शेयर हो जाएगा आपके साथ। नोट हो गई है तो हम आगे चलेंगे। चलिए सर आगे। सर हमने कहा कि भाई हमारे पास सिस्टम में रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स देख लिया। आगे सेकंड पॉइंट। सर सेकंड पॉइंट कहता है हमें प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स के बारे में कुछ आर्टिकल है क्या? सिंपल प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स तो आता है सर हमें। सिंपल प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स हमें आता है सर। कैसे? सर हमें पता होना चाहिए कि जो ऑक्साइड्स होती हैं उसमें अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड्स की बातें करता हूं, कौन सी ऑक्साइड की बातें करता हूं बच्चा लोग? अगर आप एसिडिक ऑक्साइड की बातें करते हो तो एसिडिक ऑक्साइड पानी में मिलके एसिड देती है। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड पानी में मिलके एसिड देती है और इस तरीके से हम लोग एसिड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिंपल प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। बच्चों इन रिएक्शन को जानने का क्या फायदा है? इन रिएक्शन को जानने से बच्चों, इन रिएक्शन को जानने से हम लोग क्या जान सकते हैं? सर हम लोग जान सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक्स। जो भी रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट में आती है उसमें रिएक्शन जरूर आनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं ये मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसिडिक ऑक्साइड्स वाला। बताओ सर, शुरू करो। सर एसिडिक ऑक्साइड्स में पानी डालोगे तो क्या मिलता है? एसिड मिलता है। समझाओ कैसे भैया, समझाओ। एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालोगे तो एग्जांपल नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी डालो बच्चों, जल्दी बताओ ऑक्साइड एसिड क्या होता है? सर दुनिया जानती है कार्बन डाइऑक्साइड में पानी डालने से जो एसिड मिलता है उसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। याद भी करना है, नाम भी पता होना चाहिए। सर नाम है कार्बोनिक एसिड। धीरे धीरे से याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सर तो कार्बोनिक एसिड की प्रिपरेशन अगर लिखनी हो, मैं आपके स्कूल में 1 नंबर का क्वेश्चन डाल दूं, राइट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो CO2 में पानी डाल देना जाने मन। ठीक है जी। और CO2 कैसे बनाओगे? वैसे तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर CO2 बनानी हो तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगी। तो छोटा सा क्वेश्चन बन गया, कार्बन में मैं क्या क्या डालूं कि मुझे कार्बोनिक एसिड मिल जाए? क्या मतलब, क्या मतलब? अरे क्वेश्चन बन गया ना छोटा सा। आपको हर थियरी के पीछे क्वेश्चन जरूर एनालाइज कराएगा भाई आपका। क्वेश्चन बन गया कार्बन में क्या डालूं कि कार्बोनिक एसिड मिल जाए। इस पे क्वेश्चन मार्क होगा, इस पे क्वेश्चन मार्क होगा, और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दूंगा दोस्त। क्या बना दूंगा दोस्त? मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ में आई नहीं आई ये वाली बात? सर प्रिपरेशन ऑफ एसिड का आर्टिकल है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालने से एसिड मिलता है। क्या बात है सर। CO2 में पानी डालने से कार्बोनिक एसिड मिलता है H2CO3। अब ये क्वेश्चन बन गया इस वाले आर्टिकल के बेसिस पे। कार्बन में 2 चीजें डाली, एक A और एक B, तो बताइए A और B क्या थी कि आप हमें क्या मिल जाए? सर हमें H2CO3 मिल जाए। जल्दी बता दो बच्चों A और B क्या क्या है? सर क्या A में 2 ऑप्शन आएंगे? ए में एक ऑप्शन आएगा लिमिटेड ऑक्सीजन और एक ऑप्शन आएगा एक्सेस ऑक्सीजन। बताओ किस पे टिक मारोगे? लिमिटेड ऑक्सीजन या एक्सेस ऑक्सीजन? हेलो, वेरी गुड सर। लिमिटेड ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो आपको लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं डालनी। ठीक बात है सर, एक्सेस ऑक्सीजन डालेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सर यहाँ पे आपके पास आया वाटर ऑप्शन आ गया और वाटर प्लस हीट आ गया। सर जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन डालोगे, वाटर या वाटर प्लस हीट? देखिए कितने लोगों में दम है। वाटर इज द राइट आंसर और वाटर प्लस हीट इज द राइट आंसर। सर दुनिया जानती है वाटर इज द राइट आंसर। सर हीट में तो कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, वाटर और CO2 में। अच्छा, वाटर और CO2 में टूट जाता है कार्बोनिक एसिड। यस भाइयों, देखा
छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया आपके लिए बढ़िया सा। अरे हाँ या ना? सर एसिड की प्रिपरेशन के अंदर एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालकर एसिड बनता है, CO2 में पानी डालकर कार्बोनिक एसिड मिलता है, कार्बन में एक्सेस ऑक्सीजन डालो और फिर पानी डालो। हाँ या ना बच्चों? जल्दी बताइए हाँ या ना। डन है सर, आगे बताइएगा। सर सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 पे आएंगे। सर एग्जांपल नंबर 2 कहता है सल्फर डाइऑक्साइड में पानी डाल दे मुनीश भाई। सर सल्फर डाइऑक्साइड में पानी डालोगे तो आप लोगों को क्या मिलता है? सल्फ्यूरस एसिड मिलता है सर। अच्छी सी कॉपी बनेगी, कॉपी में नोट्स बनेंगे। सर सल्फ्यूरस एसिड का प्रिपरेशन है ये, वेरी गुड। सर अगर इसकी बड़ी वाली ऑक्साइड आ जाए SO3 प्लस पानी, तो सर हमें H2SO4 मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है बच्चों। कौन मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। आगे जाके बॉन्डिंग में समझाऊंगा आपको आर्टिकल, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा आना चाहिए। सर क्वेश्चन ये आता है कि H2SO3 और H2SO4 में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, लेकिन और रीजन भी दूंगा उस समय पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रटते हैं, दुनिया को आइडिया भी है मेरे ख्याल से। सर सल्फ्यूरिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है सल्फ्यूरस से, बाकी बॉन्डिंग से समझाऊंगा। मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है सर जी। आ गया सर हमें समझ में? बच्चों चले आगे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो आगे चल सकते हैं। यस सर चलिएगा ना। एग्जाम्पल नंबर 4। सर एग्जाम्पल नंबर 4 में लड़का कहता है कि मेरे पास P4O10 में पानी डाला मैंने, इसी P4O10 को दुनिया P2O5 भी लिखती है। सर P4O10 या P2O5 में पानी डालने से क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, रीजन नहीं मांगते, रीजन नहीं मांगते। रीजन मांगेंगे 11th-12th में, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। P4O10 में या P2O5 में पानी डालते हैं, सर आपको मिलता है H3PO4। नाम पता है ना? सर करेक्ट नेम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैडम फॉस्फोरिक एसिड बोलोगी और आप बोलोगे मैडम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैडम कहेगी ठीक बात, ठीक बात। वैसे फॉस्फोरिक के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों शायद तुम्हें कुछ कुछ मेरी बात समझ में आ रही है ना? सर इसे बैलेंस भी करना आ जाता है कई बारी। मैडम कहती है इसे बैलेंस कर दे मुनीश, P4O10 में पानी डालकर। पहली बात तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि H3PO4 बनेगा, और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि बैलेंस कैसे करनी है। बैलेंस बताओ भाई, कितने पी हैं? 1। कितने पी हैं? 4। 4 कर दे। सर हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। 12 के लिए 6 पानी ले ले, 12 हाइड्रोजन के लिए 6 पानी ले ले। अब ऑक्सीजन काउंट कर इस तरफ। सर ऑक्सीजन होगी 10 और 6 16, और ऑक्सीजन इधर भी 16। सर रिएक्शन बैलेंस्ड, हाँ या ना बोलो? सर जी रिएक्शन बैलेंस्ड, हाँ या ना बोलिएगा? ठीक बात है सर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालोगे तो आपको एसिड्स मिलेंगे। बच्चा लोग अगर आप एसिडिक ऑक्साइड्स में पानी डालोगे तो आपको एसिड्स मिलेंगे। सर 4 एग्जाम्पल समझ में आ गए। आगे चलें, अगले एग्जाम्पल करें या ना करें? ये 4 ही बहुत हैं, जल्दी बताइएगा। सर कुछ कुछ एग्जाम्पल तो करने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल नॉलेज है ये। सर एक्सेप्शनल नॉलेज है ये, तो ये स्टार मार्क है, और ये अच्छी बात भी है। धीरे धीरे से अपना लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। जब ऊपर वाले 4 एग्जाम्पल आ गए तो ये भी आएंगे। 3 और 2 क्या बेटा? 3 और 2 क्या होता है? सही तो है ये। सर 5वां एग्जाम्पल क्या है? 5वां एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की कुछ ऑक्साइड्स हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। अच्छा ठीक है सर, ये हमारी नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड्स हैं। ठीक है भाई, आगे बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से क्या होता है? अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक HNO3, लाइक H2SO4, तो मेटल का सल्फेट बनता है। अगर H2SO4 आएगा और साथ में SO2 गैस निकलती है, अगर HNO3 आएगा तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा और साथ में NO2 बनेगी। ये होता है बेटा, ठीक है। हाँ जी, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। ओके, ये क्या ड्रामे है? सर ये नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड्स हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। सर इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम मेरे बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाम है ना वो याद करना पड़ता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है जी। सर NO का नाम भी याद करना पड़ता है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, इसका नाम भी याद करना पड़ेगा, हाँ जी, नाइट्रिक ऑक्साइड। सर ये फॉर्मूले से नाम आ जाते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड।
सर ये नाम फॉर्मूले से आ जाएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। आगे बोल मुनीश भाई, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ओके, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है सरकार। N2O5 का नाम डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर, कहना बड़ी सिंपल सी बात चाहता हूं कि हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक आता है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। लेकिन ये सारा माल आपको 11 12th में अगर नहीं आता होगा तो 11 12th में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये समझो। तो ये माल 11 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। उसके अंदर हमें बताया गया कि एसिड्स कैसे बनाएंगे। सर आप एसिडिक ऑक्साइड्स में पानी डाल दो, ठीक है भाई, तो एसिड मिल जाता है। एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड देती है, ये लिखा है मैंने। क्या देती है वो? सर वो क्या देगी? अरे वो क्या देगी सर? वो एसिड देगी। और वो कौन है? कौन देगी एसिड? एसिडिक ऑक्साइड। सर कैसी बातें कर रहे हो आप भी यार। ठीक है, एग्जांपल सर, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड देता है। सर SO2 पानी से रिएक्ट करके H2SO3 देता है, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 पानी से रिएक्ट करके H2SO4 देता है, और P2O5 या P4O10 पानी से रिएक्ट करके H3PO4 देता है। किसी भी 10th के लड़के को ये 4 एग्जाम्पल आते होते हैं दुनिया में। किसी भी 10th के लड़के को ये 4 एग्जाम्पल दुनिया में आते हैं। ओके, आगे बताओ। सर वही लड़का थोड़ी सी नॉलेज अपग्रेड कर ले तो मजा आ जाए, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स पढ़ ले, और इनमें गेम है। सर अगर मैं N2O की बात करूं और NO की बात करूं तो ये दोनों की दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। क्या ऑक्साइड्स हैं बच्चों? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। अच्छा, तो ये याद रखिएगा हमेशा, N2O और NO। N2O का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। एंड दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाफिंग गैस। अच्छा, अब इसे लाफिंग गैस इसी को कहते हो क्या? ये मुझे 7th में पढ़ाया गया था, आपको भी पढ़ाया गया होगा 7th क्लास में, कि N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड। सर N2O को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड। NO को क्या कहते हैं भाई? सर NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड? हाँ जी सर। ये जो नाम है ना, ये वाले नाम, ये नाम फॉर्मूले से निकल के आते हैं। N2O3 यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये डाइमर है, ये डाइमर है। किसका डाइमर है? ये डाइमर है NO2 का। ओके, तो आप 2NO2 लिख लो या N2O4 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है सर। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये तीनों की तीनों एसिडिक ऑक्साइड है मेरा बच्चा। अच्छा, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। बच्चों कुछ कुछ याद आया? अरे कुछ कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे से चलेंगे समझ में। डाइमर होता है जब जैसे मैं दो लड़कों को मिला दूं और दो लड़के एक लड़का बन जाए, डाइमर। अच्छा ठीक है, डाइमर समझ में आ रहा है ना सभी को? डाइमर आ गया सर? सर आ गया है? आ गया है सर। N2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, N2O4 एसिडिक ऑक्साइड है, और N2O5। बच्चों ये चार्ट समझ में आया? डाइमर नहीं समझ में आया? अरे डाइमर जैसे एग्जांपल देख, ClO3 का जब डाइमर बनाऊंगा, ClO3 का डाइमर बनेगा Cl2O6। बोलो अभी भी नहीं आया? अरे दो जोड़ देते हैं यार। अच्छा अच्छा ठीक है सर। NO2 का डाइमर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? N2O4। अब तो आ गया डाइमर बनाना। आ गया है सर, आ गया है। ठीक है सर, आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके कोर्स में ऑक्साइड्स हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के बारे में जनता नहीं जानती है। आप जानते हो? जानते हो? जल्दी बताओ सर। नाइट्रोजन की ऑक्साइड दोबारा बताना। N2O का नाम अभी बताया मैंने ऊपर, N2O का नाम नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाफिंग गैस एंड इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। वेरी गुड। It is called as nitrous oxide, also called as the laughing gas, and it is neutral in nature, neither acidic nor basic। अच्छा, NO सर, NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड। N2O3 सर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। वेरी गुड। NO2 या फिर N2O4
सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड इट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। ओके, दैट्स गुड सर। यानी कि आप ये जानते हो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, एन मतलब ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। हाँ या ना बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज हुआ मेरे साथ बैठ के? हुआ है सर। N2O3 में अगर आप पानी डालोगे, अगर आपने N2O3 में पानी डाल दिया तो आपको एसिड मिलता है HNO2, जिसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। ओके, अगर आप NO2 या N2O4 में पानी डालोगे तो आपको एसिड मिलेगा HNO2 प्लस HNO3। सर कई बार बंदी एक होती है, देती दो है, यानी कि सर एसिडिक ऑक्साइड एक है लेकिन देती दो है। ऐसी एसिडिक ऑक्साइड को कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं बच्चों ऐसी को जो दो देती है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बच्चों जो दो देती है उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है सर, जो अकेली आके दो देगी उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। होती है ऐसी ऑक्साइड्स। NO2 इज वन ऑफ द एग्जांपल। वो नाइट्रस एसिड भी देती है और नाइट्रिक एसिड भी देती है। N2O5 में पानी डालोगे आपको केवल और केवल HNO3 मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ये पांचों याद हुई या नहीं हुई मेरे बच्चों को? पहली दो न्यूट्रल, अगली तीन एसिडिक। पहली वाली HNO2 देगी, दूसरी वाली दोनों देंगी, तीसरी वाली HNO3 देगी। हाँ या ना? धीरे धीरे कॉपी बनेगी, आपको याद आएगा, टेस्ट होंगे फिर याद आएगा। ठीक है सर, आगे बताओ। सर आगे ये पांचों ऑक्साइड, इससे पहले हमने P4O10 करी थी जिसने H3PO4 दिया था। उससे पहले हमने SO3 करी थी जिसने H2SO4 दिया था। SO2 ने H2SO3 दिया था और कार्बन डाइऑक्साइड ने H2CO3 दिया था। डन है? अरे हालो सर, डाइमर का मतलब क्या होता है कि वो बंदी डबल हो गई है, इंटू टू कर देते हो आप उसे। क्या कर देते हो? इंटू टू। हाँ, P2O5 का डाइमर P4O10 बोलेंगे, P2O5 का डाइमर P4O10 बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे चले आगे। सर हम लोगों ने एक टॉपिक छेड़ा था अभी अभी, प्रिपरेशन ऑफ द एसिड्स। क्लास 10th का टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि एसिड कैसे बनता है। सर कैसे बनता है एसिड? एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालकर। बच्चों बोलो ना, प्लीज ना, बोलो ना, अरे हालो ना। ठीक है सर। सर मेरे पास आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के मैंने अंदर एक्सेस ऑक्सीजन डाल दी। क्वेश्चन करा रहा हूं। फॉस्फोरस के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन डाल दी, वो कहता है बताओ क्या बनेगा। और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया तो बताता है बताओ क्या बनेगा। सर ए और बी पूछ रहा है मेरे से। आसान क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बता दो ए और बी। सर जब भी आप फॉस्फोरस में एक्सेस ऑक्सीजन डालोगे तो फॉस्फोरस अपनी सबसे बड़ी वाली ऑक्साइड बनाएगा। सर फॉस्फोरस अपनी सबसे बड़ी वाली ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज नथिंग कॉल्ड एज P2O5 भी बोल सकते हो और P4O10 भी बोल सकते हो। दैट इज द राइट आंसर। सर एक बच्चे ने पता है क्या लिखा है? एक बच्चे ने लिखा है PO4, पिट जाएगा वो। एक और बच्ची है उसने भी PO4 लिखा है, वो भी मर जाएगी। दोनों मर जाएंगे ये मेरे हाथों। अरे भैया PO4 कुछ होता ही ना है। अच्छा सर ठीक है। सर P4O10 या P2O5 में पानी डालोगे तो एसिड बता दो बच्चों कौन सा बनेगा? सर एसिड बनेगा H3PO4। ठीक बात है। और उसने कहा था जो एसिड बनेगा बी, उसकी बेसिसिटी बता दो। सर जल्दी बताओ, बेसिसिटी कल समझाई थी। बेसिसिटी होती है कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड के अंदर। बताओ आंसर। सर 3 बेसिसिटी है। वो एक आके वो एक आके 3H+ देगा। ओके सर, समझ में आया कुछ कुछ क्वेश्चन? अरे कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ समझ में आया। आ गया सर। सर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सल्फर आ गया मेरे पास, मैंने एक्सेस ऑक्सीजन डाल दी। सल्फर आ गया, मैंने एक्सेस ऑक्सीजन डाल दी, ए बन गया। ए के अंदर पानी डाल दिया, बी बन गया। सर बी के अंदर मैंने सोडियम डाल दिया तो एक सी गैस निकल के आई और साथ में एक डी सॉल्ट बन गया। ओके। सर बी के अंदर मैंने कैल्शियम डाल दिया
सर मुझे सेम सी गैस मिली और साथ में मुझे एक ई नाम का सॉल्ट मिल गया। जल्दी बताओ ABCDE, दम है तो। सर मुझे ABCDE बता दो अगर दम है तो। 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास का, लेकिन 11th का आदमी भी अटक जाता है। सर 10th क्लास का क्वेश्चन है। सर सल्फर के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन डाली गई। बच्चा लोग, सल्फर के अंदर मैंने एक्सेस ऑक्सीजन डाल दी, ए बना। ए में पानी डाला, बी बना। सर बी के अंदर सोडियम डाला और कैल्शियम डाला, एक गैस आती है सी और एक सॉल्ट बनता है डी और ई। जल्दी बताओ। सर जनता का आंसर आ गया है। जनता ने बोला है सर ए इज SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। किस किस का आंसर सही है बालको? अरे किस किस का आंसर सही है बच्चों? हाँ जी, 1 2 3 4। ओ भाई साहब, बहुत सारी जनता। सर SO3 कहने वाली बहुत सारी जनता। सर एक आदमी SO4 कह रहा है, मर जाएगा यार, वो फिर मर जाएगा। SO4 नाम का कोई आंसर नहीं होता, SO4 नाम की कोई ऑक्साइड नहीं होती। गंदी बात कर रहा है भाई ये, गंदी बात कर रहा है। एक बच्चे का आंसर SO2 भी आया है। बच्चों एक बच्चे का आंसर SO2 भी आया है। बताओ कौन सा सही है, SO3 सही है, SO2 सही? सर मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। तो गेम क्या है, 10th वाली मैडम जो है, आपकी जो 10th वाली मैडम है, 100% श्योर हूं वो आंसर SO3 देगी, जो कि गलत आंसर है। अच्छा है सर? हाँ जी, द राइट आंसर इज SO2। सर ये क्या बात है? यस, आप सल्फर को अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट भी मारते हो तो SO2 ही बनेगी, याद रखना। SO3 नहीं बनेगी बच्चों कभी भी। SO3 बनती है अंडर कैटालिटिक कंडीशन। SO2 के अंदर ऑक्सीजन डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, तब जाके हमारी SO3 बनती है, वरना SO3 नहीं बनती। विदाउट कैटलिस्ट SO3 नहीं बनेगी, याद रखिएगा। हाँ, कार्बन में और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात अलग है। कार्बन को अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, और अगर उसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करोगे तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। बोलो मेरे साथ। अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है सरकार। अब ये क्वेश्चन NTSC लेवल का बन जाता है। सल्फर के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन डाल दिया। सर ऑब्वियस सी बात है, जनता को पता है कि दो ऑक्साइड्स हैं सल्फर की, SO2 और SO3। SO4 तो बहुत गंदी बात बोली है जिसने बोली है। सर SO2 और SO3 में बच्चा ये कहेगा कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो तो SO3 है, और वो SO3 मार्क करेगा। तुम्हारी 10th वाली मैडम भी फंस जाएगी इस क्वेश्चन में, वो भी SO3 मार्क करेगी, कट जाएगा उसका भी नंबर। अच्छा सर, SO3 बनती है SO2 से, बट एक कैटलिस्ट डालना पड़ता है, मतलब एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम गॉज। एक कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम गॉज एज कैटलिस्ट, वरना SO3 नहीं बनती है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को होने में मदद करता है, स्पीड तेज करता है, रिएक्शन को एक पाथवे से लेके जाता है। आगे जाके हम कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना मेरी बात पे ध्यान दो कि सल्फर को अगर एक्सेस ऑक्सीजन में हीट करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा? ये मेरे बच्चों को आना चाहिए, क्या बनेगा? SO2 बनेगा सरकार। क्या बात है, क्या बात है, SO2 आ गया मेरे बच्चों को, आ गया सर। आगे बोलिए। सर ASO2 हो गया, और आपको पता है जब SO2 पानी में डाला जाएगा तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, H2SO3। ठीक है सरकार। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल आ गया। आपको पता है H2SO3 H+ दे देगा। ठीक है, और सोडियम, सोडियम इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन लूजर। अच्छा, सोडियम एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन लूजर है। हाँ जी, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? H+। तो कितने सोडियम आएंगे बच्चों? 2। बोलो 2H+, मेरे साथ बोलो मन में, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस देंगे, और 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 Na+ बनाएंगे, और वो 2 Na+ और SO3-2 सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम सल्फाइड। क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फाइड। आ गया सर। सिमिलरली
कैल्शियम, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? कैल्शियम अकेला आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ गेन करेंगे और क्या दे देंगे? हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट बनेगा CaSO3। अब अगर 10th के लेवल पे आप ये क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी क्वेश्चन की अगर बेसिक्स को तुम्हें 11th 12th में सिखाया जाता है तो गलत बात है, लड़के को कुछ नहीं आता इसका मतलब। बच्चों आया पूरा क्वेश्चन समझ में? SO3 और SO4 गलत है बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करिएगा, मैं आपका डाउट लेने का। सर जी रेडी? सर आपको आज एक टॉपिक समझाया गया क्या कि कैसे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालकर एसिड बनाते हैं। आज के सेकंड टॉपिक को देखते हैं। बच्चों रेडी हो? कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया पहले ये बताइए। समझ में आया तो आगे चलेंगे, मेरे अच्छे बच्चे हैं आप। आगे है सर। कल हमने एक टॉपिक किया था एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, आज हमने टॉपिक किया है प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल ये। आज देखेंगे एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स। अच्छा ये भी 10th में आता है? हाँ जी 10th में भी आता है, 11th में भी आता है सर। ये 10th में भी आता है बच्चों, 11th में भी आता है। ओके, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स, ये क्या ड्रामा है सर? सुनिएगा ध्यान से जरा। मेटल कार्बोनेट हम 2 तरीके के पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनेट नंबर 1 एल्कली मेटल वाला। कौन से वाला? एल्कली मेटल वाला। अभी एल्कली मेटल वाला कौन सा है भैया? सर एल्कली मेटल याद होने चाहिए आपको। आर्टिकल क्लास 10th का है, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स। समझाने का तरीका बेसिक्स में जाकर है। एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? सर एल्कली मेटल एलाई लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। अच्छा इनकी वैलेंसी कितनी होती है मेरी जान? सर इन सब की वैलेंसी +1 होती है। 10th क्लास का लड़का इतना जानता है तो कहते हैं कि लड़का बाप बनने लायक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, नाम लिख लेना भैया। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है सरकार। वैलेंसी कितनी बताई आपने? वैलेंसी बताई मैंने +1। ठीक है सर। 11th में यूज होता है कॉन्सेप्ट दबा के होता है। 10th में आना चाहिए, आना चाहिए। सर एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं दूसरे वाले। ये 2 लड़के तो मेरे लड़कों को आने चाहिए, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। सर ये एल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या हैं? सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बड़े प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दोबारा से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एल्कली मेटल कार्बोनेट, एल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट। इन लोगों की वैलेंसी कितनी बताई मुनीश भाई? इन लोगों की वैलेंसी जल्दी बता दो आप लोग, सबको पता है इन लोगों की वैलेंसी। ये सब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? सर सब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, +2 वैलेंसी है इनकी। क्या बात है। और इन सब की वैलेंसी +1 है। सर जब इनका कार्बोनेट बनाओगे, जब इनका कार्बोनेट बनाओगे तो इनके मेटल पे क्या चार्ज है? +1। कार्बोनेट पे क्या चार्ज है? -2। तो बताओ -2 को बैलेंस करने के लिए कितने M+ आएंगे मेरा बच्चा? अरे कितने M+ आएंगे? 2 नेगेटिव के लिए 2 पॉजिटिव, इसलिए फॉर्मूला बनेगा M2CO3। ओके एग्जांपल, लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलना। एक बच्चा अभी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया, उसने 11th कंप्लीट कर ली थी, 12th में आने वाला था। गुड़गांव से शिफ्ट हुई थी फैमिली कहती है बच्चे को चेक करो, उसे 11th आता है। मैंने बच्चे को बोला बेटा लिखियो लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। लड़का टेबल पे ही फैल गया। मतलब सर क्या वो लिथियम कार्बोनेट नहीं बता पाया? नहीं बता पाया वो। हैं क्या होता है? सही कह रहा हूं मैं। अच्छा तो सोडियम कार्बोनेट भी नहीं बता पाया होगा, वो बता दिया था क्योंकि रटा होता है Na2CO3, जबकि Li2CO3 भी तो उसके जैसा ही है। मतलब ऐसे क्या करते हो यार आप? अरे मैं कहना ये चाहता हूं जब सोडियम आता है साले को तो लिथियम भी तो आना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक बात बताओ, पागल हूं मैं? नहीं हूं। बेसिक्स आने चाहिए थे उसको। हाँ सर रुबिडियम कार्बोनेट, अब रुबिडियम कार्बोनेट पूछूंगा तो सांप की तरह डांस करने लगा टेबल पे ऊपर चढ़ के। है नहीं भाई, सच्ची बता रहा हूं, रुबिडियम कार्बोनेट।
हाँ, Rb2CO3 है, ये कोई बात हुई है? जैसे Na2CO3 होता है। अच्छा, ऐसा भी बच्चों के, अरे हो जाता है बच्चों के साथ। सर एल्कलीन अर्थ मेटल्स, सर इन सब की वैलेंसी +2 है, यानी कि इन सब के मेटल पे चार्ज +2 है। वेरी गुड। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है मेरा बच्चा? CO3-2। तो जब जोड़ के लिखोगे तो जोड़ के क्या लिखा जाएगा? MCO3, दैट इज द मेटल कार्बोनेट। क्या लिखा जाएगा मेरी जान? MCO3, दैट इज द मेटल कार्बोनेट। बच्चों समझ में आया? अब पता है क्या है, मैंने उससे कैल्शियम कार्बोनेट पूछा तो उसको पता था CaCO3। मैंने पूछा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट दे देना, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट दे देना, फैल गया लड़का, जबकि कुछ भी नहीं है। बच्चों क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? यस सर, बिल्कुल। आप कहना चाह रहे हो कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन तो याद करा दूंगा मैं अपनी जनता को, लेकिन पहले मेटल कार्बोनेट तो समझा दूं, कहीं हमारी जनता की भी तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए बाहर जाके। ओके बच्चों, नोट हो गया है? बच्चा लोग नोट हो गया है ये मेटल कार्बोनेट, एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल? हो गया सरकार, आगे बताइएगा। अब रिएक्शन देखते हैं सरकार, रिएक्शन देखिएगा। सर मैंने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करना है HCl के साथ, ये क्लास 10th में आता है बोर्ड्स के अंदर। अच्छा, क्लास 10th बोर्ड्स में आएगा ये क्वेश्चन? यस भाई। Na2CO3 में HCl डाल दिया। वो ये कहना चाहता है कि धीरे धीरे से याद हो जाएंगे तुम्हें। Na2CO3 में H2SO4 डाल दिया। अच्छा आगे बताओ। Na2CO3 में HNO3 डाल दिया। ठीक है सर, मैं बता दूंगा, बताऊं? वेरी गुड सर। होता क्या है सुनिएगा सर, यहां से 2 Na+ आएंगे, ओके, और एक कार्बोनेट आएगा। बच्चों डन? बच्चों डन? डन बोलो, डन। ठीक है सर, HCl से H+ आएगा और Cl- आएगा। ये मेरी जनता को पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस रिएक्शन? द बेसिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोनेट आयन जिसपे -2 चार्ज है, कार्बोनेट आयन जिसपे -2 चार्ज है, वो 2H+ ले लेता है मेरा बच्चा। अच्छा ये बेसिक्स है, हाँ जी। बोलो, कार्बोनेट एक्सेप्ट्स 2 हाइड्रोजन आयन, 2H+ आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण टूट जाता है वाटर +CO2 में। अच्छा ये है मेन रिएक्शन। यस, बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स। बेसिक बता के आप लोग हमेशा के लिए केमिस्ट्री से अपना डर भगा दोगे, डर लगेगा ही नहीं किसी को भी केमिस्ट्री में। ओके सर, कार्बोनेट जो है वो 2H+ लेता है, क्या बनाता है? H2CO3। H2CO3 अनस्टेबल होने के कारण टूट जाता है, क्या बनाता है? वाटर +CO2। आ जाओ शुरू करेंगे, शुरू करेंगे मेरा बच्चा। रिएक्शन नंबर 1 नोट हो रही है सभी की? अरे ऐसा तो नहीं है मैं बताया जा रहा हूं, तुम मनोहर कहानियां समझकर सुने जा रहे हो। सुनने से कुछ नहीं होता भैया, लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है जी। ठीक है सर, आगे बताओ। Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा सरकार, करेगा। सर एक कार्बोनेट 2H+ लेगा, तो 2 HCl होने चाहिए, 2 Cl- आएंगे। भाई एक कार्बोनेट तो 2H+ लेगा ना, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, कैसे याद करोगे रिएक्शन को? एक कार्बोनेट 2H+ लेगा, क्या बनाएगा? H2CO3, और H2CO3 को तोड़ के क्या लिख दोगे? H2O + CO2। क्या बात है सर। उसके बाद साल्ट की बारी है, साल्ट की बारी। 2 Na+ और 2 Cl- जोड़ के क्या लिख दोगे? 2 NaCl। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। बच्चों किस किस को समझ में आ गया? बच्चों ये समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। जो इस समय इनऑर्गेनिक रटाएगा वो मर जाएगा लास्ट में। इनऑर्गेनिक रटानी नहीं चाहिए, रिएक्शन भी समझाई जाती है। मेटल कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब 2H+ खाएगा, क्या बनाएगा? अरे कार्बोनेट 2H+ खाकर क्या बनाएगा मेरा बच्चा? सर कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि टूट जाएगा वाटर और CO2 में। ओके, कार्बन की पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए CO2 और वाटर में टूट जाता है वो। ओके सर, अगला रिएक्शन बताना कैसे करोगे? चलो एक तो आ गया हमें समझ में, दूसरा बताना। बताओ कितने कार्बोनेट आएंगे? अरे कार्बोनेट कितने आएंगे? एक, हाँ या ना? और H+ कितने आएंगे? 2।
सर यानी कि रिएक्शन ये तो बैलेंस्ड हुई पड़ी है। कैसे सर ये बैलेंस्ड हुई पड़ी है? सर 2H+ और एक कार्बोनेट H2CO3 बनाएंगे और H2CO3 टूट जाता है वाटर प्लस CO2 में। आ गया सर हमें समझ में? हल्की सी भी हीट मिल जाए ना एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी टूट जाता है सर लड़का। अच्छा हल्की सी भी हीट मिल जाए सर, सिर्फ सॉल्यूशन में बड़ा स्टेबल रहता है, बाकी टूट टाट जाता है ये। आ गया सर? मैडम आपको केवल एक लाइन लिखवा देगी, एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू गिव एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स इट। रट लो रट लो, रट रट के मर जाओ, हम रटेंगे नहीं। समझ में आया नहीं आया यार? बता दो यार। आ गया है सर? सर वाटर प्लस CO2, यहाँ 2Na+ आएंगे, 2Na+, यहाँ सल्फेट आएगा और इन दोनों को क्लब करके सॉल्ट बताओ। इन दोनों को क्लब करके सॉल्ट बनेगा Na2SO4, हाँ या ना? सर जी इन दोनों को क्लब करके सॉल्ट बनेगा Na2SO4। किस किस को सॉल्ट समझ में आ गया? वाटर प्लस CO2 प्लस Na2SO4। तीसरे वाली रिएक्शन बताओ, तीसरे वाली। तुम खुद बता सकते हो, इतने बड़े बाप बन चुके हो आप। कैसे? एक कार्बोनेट कितने H+ खाएगा, जल्दी बताओ। अरे एक कार्बोनेट कितने H+ खाता है यारा? एक कार्बोनेट कितने H+ खाता है, बताते नहीं हो यार? 2, तो आपको 2 लेना पड़ेगा। इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। आदमी 11th में फंस जाता है, मुझे आती नहीं है। अरे बेसिक नहीं सीखे ना 10th में। एक कार्बोनेट 2H+ लेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि टूट जाएगा वाटर प्लस CO2 में। ओके सर 2Na+ और 2NO3-, बोलो 2Na+ और 2NO3-, 2NaNO3 बनाएंगे। आ गया नहीं आ गया? सर इसे कहते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। बच्चों मना करो, हमें तो सर बिल्कुल भी मजा नहीं आया आज पढ़ने में। हलो जाने मन, आया नहीं आया? आ गया सर? एग्जाम अभी और एग्जाम्पल बचे हैं। एग्जाम्पल ये तो 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है हमारे पास CaCO3 आ जाता है। CaCO3 HCl से रिएक्ट करेगा, CaCO3 HNO3 से रिएक्ट करेगा, CaCO3 रिएक्ट करेगा H2SO4 से। सर वही 3 ऊपर वाली रिएक्शन है, बस उसको बताने का दूसरा तरीका है हमारे पास। जल्दी जल्दी बता दो अब तो। एक कार्बोनेट कितने H+ लेगा कालिया? सर 2H+ लेगा। क्या बात है, H2CO3 बनाएगा जाने मन, और H2CO3 को तोड़ के मेरा बच्चा लिखेगा H2O प्लस CO2। आय हाय आय हाय। सर एक कैल्शियम आयन और 2 Cl-, कैसे सॉल्ट? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। लड़कों ने तो सारे आंसर दे दिए मुझे, क्या बात है। ओके उसको बोलो नहीं है, उसको बोलो नहीं है। एक कार्बोनेट 2H+ लेगा, सर एक कार्बोनेट 2H+ लेगा, H2CO3 बनाएगा जो कि वाटर प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। ओके किस में ब्रेक हो जाएगा बच्चों? वाटर प्लस CO2 में। आगे बताओ, आगे बताओ। सॉल्ट बोलो CaNO3 होल ट्वाइस। सर सॉल्ट बोलो CaNO3 होल ट्वाइस। आ गया है सर हमें समझ में? बच्चों आ गया है नहीं आ गया है? आ गया है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है सर। आगे आइएगा, अगले वाला। एक कार्बोनेट 2H+ लेगा, H2CO3 बनाएगा जो कि वाटर प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। सर सॉल्ट बनेगा CaSO4। मेरे ख्याल से ये तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए हैं। बच्चा लोग ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं? यस और नो बोले। आ गए सर, बिल्कुल आ गए सर जी, बिल्कुल आ गए हैं। हाँ या ना बच्चा लोग? हाँ जी सर, हाँ जी आ गए हैं ये वाले एग्जाम्पल हमें समझ में। बच्चों आगे चलोगे? हेलो आगे चलेंगे? चलिए सर, कार्बोनेट्स पे रिएक्शन आ गया एसिड्स का। एसिड्स का प्रिपरेशन भी आ गया था सर। सर एसिड्स का प्रिपरेशन भी आ गया था। इससे पहले हमने एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालकर एसिड बनाना सीखा था। सर ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स थी 5, N2O, NO, N2O3, जो कि पहली 2 न्यूट्रल हैं, अगली 3 एसिडिक हैं। ओके होल्ट वाइज कैसे आया? कहाँ पे बेटा होल्ट वाइज कैसे आया बता यार? Ca1 है, 2 Cl- हैं तो CaCl2 लिखेंगे।
एक कैल्शियम है, दो नाइट्रेट है, तो CaNO3 होल ट्वाइस लिखेंगे, हाँ या ना? नहीं आया अभी भी? बेटा वैलेंसी का चक्कर है ना, जाने मन आना चाहिए आपको। आ जाओ सर, आ जाओ सर, एग्जाम्पल बताओ। सर एग्जाम्पल देख लें, रेडी सर? सर एसिड्स का रिएक्शन हमारे मेटल्स के साथ, एसिड्स का प्रिपरेशन, और हमने पढ़ा एसिड्स का रिएक्शन हमारे कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है सर? सर नाइट्रिक एसिड पे छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आपको पता है। HNO3 किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मैडम ऐसे बोलेगी, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। बताओ किस चीज की मैन्युफैक्चर में यूज होता है HNO3? सर HNO3 इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके सर, आपने पढ़ा है ना NPK, तो NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजीनियस कंटेंट के लिए, सर नाइट्रोजीनियस कंटेंट के लिए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो HNO3 इज यूज इन द फर्टिलाइजर। ओके सर, समझ में आया नहीं आया? आ गया है सर? फर्टिलाइजर के, सर फर्टिलाइजर का एग्जांपल बताना। एमोनियम नाइट्रेट, सर फर्टिलाइजर का एग्जांपल है एमोनियम नाइट्रेट। ये फैक्चुअल बेस्ड आ जाते हैं NTSC वगैरह में। सर एमोनियम नाइट्रेट, सर आ गया हमें। सर ये फर्टिलाइजर का एग्जांपल है जिसमें HNO3 मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है सर, आगे बताना। सर जी आगे बताइएगा। सर हमारे पास एक और फैक्चुअल बेस्ड एसिड्स में एक प्रॉब्लम आती है, क्या चीज? सर फॉस्फोरिक एसिड का यूज आ जाता है H3PO4 का। सर H3PO4 का यूज आ जाता है, छोटा छोटा हम कभी कभी बीच में फैक्चुअल बेसिस करते हैं। H3PO4 का यूज क्या है? सर इसका कैल्शियम सॉल्ट, बच्चों इसका कैल्शियम सॉल्ट, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट का मतलब, सर इसके कैल्शियम सॉल्ट का मतलब है Ca3PO4 होल ट्वाइस, दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। ओके सर, ये हमारी, हाँ वेरी गुड, बोन्स की ग्रोथ में यूज होता है सर, ये समझ गए हो, यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स। सर आदमी डिके करता है, मरता है, तो फॉस्फोरस देके जाता है जमीन को। हाँ जी, फॉस्फोरस देके जाता है सर वो। आ गया है सर समझ में हमें? ये भी फर्टिलाइजर भी है सर, ये यस फर्टिलाइजर भी है ये। NPK में P फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस होता है सर, तो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करता है सर हमें ये। आ गया है सर हमें समझ में? बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये फैक्चुअल बेस्ड कुछ कुछ बातें हैं, हर क्लास में कुछ कुछ बातें फैक्चुअल बेस्ड भी करनी चाहिए, ताकि रट्टापे वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। सर एक एक्वा रीजिया के बारे में बहुत बातें होती हैं क्लास 10th में, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के चैप्टर में, एक्वा रीजिया के बारे में। मैडम पूछेगी व्हाट इज एक्वा रीजिया, हमारा लड़का नहीं बता पाएगा तो बेइज्जती हमारी है। सर अच्छे से लिख रहा हूं, एक्वा रीजिया। किसी को आता है एक्वा रीजिया? आता है सरकार, हमें आता है एक्वा रीजिया। क्या चीज है एक्वा रीजिया? सर होता क्या है कि आपने कहा था मेटल डिसॉल्व कर जाते हैं एसिड में, ओके, और इनके बीच में रिएक्शन होती है, कहा था सर हमने ये? सर हमने कहा था एक्वा रीजिया के बारे में नहीं, हमने जनरली ये वाली बात पढ़ी थी ना अभी, मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। सर पर नोबल मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। अच्छा नोबल मेटल मतलब जो अनरिएक्टिव हैं, स्पेशली गोल्ड और प्लैटिनम। वैसे सिल्वर को भी दिया जाता है, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करते सर। अच्छा नहीं करते सर। सर HNO3 है ना, HNO3 मैक्सिमम लोगों को घुला लेता है अपने अंदर, लेकिन गोल्ड प्लैटिनम को नहीं घुला पाता। फिर क्या बात है? तो एक्वा रीजिया बनाया गया है। क्या बनाया गया है बच्चों? एक्वा रीजिया बनाया गया है। सर एक्वा रीजिया में क्या होता है? कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और कॉन्संट्रेटेड HCl होता है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो मिलेगा आपको क्लास 10th में। एक्वा रीजिया में कॉन्क HNO3 होता है और कॉन्क HCl होता है, और ये दोनों 1:3 के रेशियो में होते हैं।
अच्छा 1:3 के रेशियो में होते हैं। हाँ जी सर, मैडम पहले पूछेगी एक्वा रिजिया क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन 1:3 रेशियो। बोलो डन, डन बोलो डन। ठीक है सर, आगे बताओ। सर इसका यूज क्या है? सर यूज ये है, इट इज यूज टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। सर नोबल मेटल्स, अगर आप थोड़ी सी पिक्चराइजेशन बनाना चाहते हो मैडम के सामने, तो आप बोलोगे मैडम हम जानते हैं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और सॉल्ट देते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं मैडम जी जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। और एसिड्स में जो बाप आदमी है ना, जो सबके साथ रिएक्शन कर लेता, वो है HNO3। अच्छा हाँ जी, और HNO3 जो है ना सर, सर HNO3 गोल्ड और प्लेटिनम को नहीं घुला पाता। उसे कौन घुला पाता है? सर उससे रिएक्शन कर पाता है हमारा एक्वा रिजिया। अच्छा, तो ज्वेलरी, जो गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी होती है, जब उस पे डिजाइन्स एच किए जाते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एचिंग डिजाइन्स, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाता है। तो आपसे पूछेगी मैडम गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी के अंदर सर डिजाइन्स के पर्पस, डिजाइन बनाने के लिए, फॉर एचिंग डिजाइन्स, सर कौन यूज होता है? तो आपको क्या टिक करना है? एक्वा रिजिया टिक करना है। क्या टिक करना है जाने मन? एक्वा रिजिया। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो एक्वा रिजिया है उसमें गोल्ड और प्लैटिनम का रिएक्शन हो जाता है? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूं सर, गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट कर जाता है एक्वा रिजिया से। अच्छा, और नॉर्मल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते? नहीं करते सर। अगर आप प्रोडक्ट जानना चाहते हो तो प्रोडक्ट बता देता हूं, रटने की कोशिश करना, आगे जाके एडवांस लेक्चर्स में बताऊंगा कभी। एक्वा रिजिया HNO3 प्लस 3 HCl होता है, ठीक है सर। जब उसके अंदर गोल्ड डालते हो तो गोल्ड एक्वा रिजिया से निकलने वाली नेसेंट क्लोरीन पकड़ लेता है। ये क्या होती है सर नेसेंट क्लोरीन? जैसे नेसेंट हाइड्रोजन होता है ना, क्लोरीन एटम, Cl निकलता है। Cl क्या निकलता है मेरा बच्चा? Cl निकलता है। उस Cl को गोल्ड पकड़ लेता है, AuCl3 बनाता है और दोबारा HCl से क्लब करके HAuCl4 देता है। क्या देता है सर? HAuCl4। अच्छा, ओके। सिमिलरली प्लैटिनम भी रिएक्ट कर जाता है, PtCl4 देता है, जो कि फर्दर HCl से रिएक्ट करके H2PtCl6 देता है। ये दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है एनटीएससी वाले लेवल के लिए। जो एनटीएससी की तैयारी करे वो सीखे, जो ना करे वो ना सीखे। लेकिन नॉर्मल 10th के बच्चे से एक्वा रिजिया बोर्ड में पूछा जाता है। व्हाट इज एक्वा रिजिया? सर एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated HCl in 1:3 रेशियो। दैट इज वेरी गुड। हाउ, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्वा रिजिया? तो यूज में आपको लिखना होता है कि सर एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व, नहीं, एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू रिएक्ट विद नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। अच्छा, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे लड़कों के लिए रिएक्ट करने के लिए एक्वा रिजिया बनाया गया। व्हाट इज द यूज? सर यूज है टू एच डिजाइन्स, एचिंग, एच डिजाइन ऑन ज्वेलरी, ऑन ज्वेलरी ऑफ गोल्ड और प्लैटिनम। अच्छा, गोल्ड और प्लैटिनम की ज्वेलरी पे डिजाइन एच करने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? सभी लोग लिखेंगे। सर यूज किया जाता है एक्वा रिजिया। बच्चों मजा आया नहीं आया? एक्वा रिजिया एक हमने फैक्चुअल पॉइंट पढ़ा है, ठीक है। एक H3PO4 का यूज पढ़ा है इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, और HNO3 का यूज पढ़ा है इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अमोनियम नाइट्रेट एग्जांपल है। अरे हाँ या ना बच्चों? ये कार्बोनेट का रिएक्शन था एसिड्स के साथ, ये एसिड्स का प्रिपरेशन था बच्चों। और आते ही हमने किया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एसिड। ये हमने कल वाले आर्टिकल को रिपीट किया था। कल वाला आर्टिकल मैं शेयर कर लूंगा सबके साथ। बच्चों कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया सबको जाने मन?